अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम C++ लैंग्वेज का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और प्रैक्टिकल प्रोग्राम समझेंगे, जिसे हम ATM प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। ये प्रोग्राम स्पेशली बिगिनर्स और फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, ताकि उन्हें प्रोग्रामिंग का रियल लाइफ यूज़ समझ आ सके। इस प्रोग्राम का बेसिक आइडिया बिल्कुल सिंपल है। जैसे हम रियल एटीएम मशीन यूज करते हैं, बिल्कुल उसी तरह यहाँ भी यूजर को कुछ ऑप्शंस दिए जाते हैं। यूजर बैलेंस चेक कर सकता है, पैसे डिपॉजिट कर सकता है, पैसे विथड्रॉ कर सकता है और जब चाहे प्रोग्राम से एग्जिट कर सकता है। सबसे पहले हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कि आखिर एटीएम प्रोग्राम बनाने का मकसद क्या होता है। इस प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि स्टूडेंट को डिसीजन मेकिंग, लूप्स और यूज़र इंटरेक्शन का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिले। इसमें हम इनपुट भी लेते हैं, आउटपुट भी शो करते हैं और कंडीशंस भी अप्लाई करते हैं। जब प्रोग्राम स्टार्ट होता है, सबसे पहले सिस्टम को ये बताया जाता है कि हमें इनपुट और आउटपुट की फैसिलिटीज़ चाहिए। इसके बगैर हम यूज़र से डेटा ना ले सकते हैं और ना ही स्क्रीन पर रिजल्ट शो कर सकते हैं। उसके बाद प्रोग्राम का मेन हिस्सा शुरू होता है। यहीं से प्रोग्राम चलना स्टार्ट होता है और यहीं पर सारी लॉजिक वर्क करती है। अब हम कुछ वेरिएबल्स यूज़ करते हैं। एक वेरिएबल यूज़र की चॉइस को स्टोर करता है, यानी यूज़र कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा है। बाकी वेरिएबल्स पैसे से रिलेटेड होते हैं, जैसे टोटल बैलेंस, डिपॉजिट अमाउंट और विथड्रॉ अमाउंट। स्टार्टिंग में एक इनिशियल बैलेंस रखा जाता है। यहाँ हम अस्यूम करते हैं कि एटीएम अकाउंट में पहले से कुछ पैसे मौजूद हैं, जैसे 5,000 रुपये। ये सिर्फ एग्जाम्पल के लिए होता है, ताकि कैलकुलेशंस इजीली समझ आ सकें। अब यहाँ एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, जो है लूप। लूप का काम होता है कि प्रोग्राम बार बार चले। एटीएम सिस्टम भी ऐसा ही होता है। जब तक यूज़र एग्जिट नहीं करता, एटीएम मेनू वापस आता रहता है। इस वजह से यहाँ ऐसा लूप यूज़ किया जाता है, जो कम अज़ कम एक दफ़ा ज़रूर चले। इसका फ़ायदा ये होता है कि मेनू पहले शो होता है, फिर यूज़र डिसीजन लेता है। जब लूप के अंदर आते हैं, तो सबसे पहले एटीएम का मेनू स्क्रीन पर शो होता है। मेनू बिल्कुल क्लियर और सिंपल होता है, ताकि यूज़र को समझने में कोई मुश्किल ना हो। यूज़र को बताया जाता है कि वो बैलेंस चेक कर सकता है। यूज़र को ये भी ऑप्शन दिया जाता है कि वो पैसे डिपॉजिट कर सकता है। इसके अलावा विथड्रॉ और एग्जिट का ऑप्शन भी होता है। अब यूज़र से कहा जाता है कि वो अपनी चॉइस एंटर करे। यहाँ यूज़र कीबोर्ड से नंबर टाइप करता है, जैसे 1, 2, 3 या 4। यूज़र की चॉइस के बाद प्रोग्राम डिसीजन लेता है। ये डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस होता है। प्रोग्राम चेक करता है कि यूज़र ने कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट किया है। अगर यूज़र बैलेंस चेक करना चाहता है, तो प्रोग्राम उसे करंट बैलेंस दिखा देता है। इस स्टेप में कोई कैलकुलेशन नहीं होती, सिर्फ अवेलेबल बैलेंस शो होता है। अगर यूज़र डिपॉजिट का ऑप्शन सेलेक्ट करता है, तो उसे कहा जाता है कि वो अमाउंट एंटर करे। यूज़र जितनी अमाउंट एंटर करता है, वो टोटल बैलेंस में ऐड हो जाती है। इसके बाद प्रोग्राम कंफर्मेशन मैसेज शो करता है, ताकि यूज़र को पता चल जाए कि डिपॉजिट सक्सेसफुल हो गया है। अब बात करते हैं विथड्रॉ ऑप्शन की। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ कंडीशन चेक होती है। प्रोग्राम पहले वेरीफाई करता है कि क्या यूज़र के अकाउंट में इतने पैसे मौजूद हैं या नहीं। अगर यूज़र ज़्यादा अमाउंट विथड्रॉ करने की कोशिश करता है और बैलेंस कम होता है, तो प्रोग्राम क्लियर मैसेज शो करता है कि बैलेंस इनसफिशिएंट है। इस तरह से सिस्टम यूज़र को गलती से बचाता है। अगर बैलेंस सफिशिएंट होता है, तो विथड्रॉ अमाउंट टोटल बैलेंस से माइनस हो जाता है। फिर प्रोग्राम मैसेज देता है कि कैश कलेक्ट कर लें। इसके बाद प्रोग्राम वापस मेन्यू पर आ जाता है, यानी
यूज़र दोबारा कोई और ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है। ये प्रोसेस तब तक रिपीट होता रहता है जब तक यूज़र खुद एग्जिट का ऑप्शन सिलेक्ट न करे। जब यूज़र एग्जिट का ऑप्शन चूज़ करता है तो प्रोग्राम एक पोलाइट मैसेज शो करता है। इस मैसेज का मकसद यूज़र को बताना होता है कि एटीएम सर्विस यूज़ करने का शुक्रिया। इस पॉइंट पर लूप टर्मिनेट हो जाता है। प्रोग्राम अपना काम कंप्लीट कर लेता है और प्रॉपरली एंड हो जाता है। इस एटीएम प्रोग्राम से हमें बहुत से प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिलते हैं, जैसे वेरिएबल्स का यूज़, इनपुट आउटपुट हैंडलिंग, डिसीजन मेकिंग और लूप्स का प्रैक्टिकल यूज़। ये प्रोग्राम बहुत अच्छी प्रैक्टिस देता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो अभी प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं। इस तरह के प्रोग्राम्स फ्यूचर में एडवांस्ड सिस्टम्स बनाने की फाउंडेशन होते हैं। अगर आप इस प्रोग्राम को और बेहतर बनाना चाहते हो तो आप इसमें पाइन सिस्टम ऐड कर सकते हो। आप मल्टीपल यूजर्स का कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। आप फाइल हैंडलिंग यूज करके डेटा सेव भी कर सकते हो। लेकिन स्टार्ट के लिए ये एटीएम प्रोग्राम बेस्ट है। सिंपल भी है, समझने में इजी भी है और रियल लाइफ से कनेक्टेड भी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये एक्सप्लेनेट